चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखने वाले जो भी हमारा सेट हुआ था कौन सा A21 प्रीलिम सेट सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले। सबसे पहला सेक्शन आया था यहाँ पे इंग्लिश का, तो हम यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए यहाँ इसमें क्या हुआ था कि जो पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था, वो रीडिंग कंप्रेशन का सवाल था। तो देखिए रीडिंग कंप्रेशन जो था बहुत बड़ा यहाँ पे पैसेज दिया गया था। देखिए अगर हम पैसेज करते बैठेंगे तो बहुत टाइम चले जाएगा, तो हम क्या करते हैं उसको स्किप किए हैं और उसके आगे के जो सवाल दिए गए उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सट्रिकेटेड इसका सिमिलर वर्ड हमें बताना है। सिमिलर वर्ड मतलब क्या होता है, उसका सिनोनिम हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक्सट्रिकेटेड का सिनोनिम क्या होगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड। क्या है इसका आंसर, एक्सट्रैक्टेड इसका आंसर बनेगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड मतलब एक कोई चीज़ जो है उसमें से निकालना, उसे कहा जाता है एक्सट्रैक्टेड। तो एक्सट्रिकेटेड का मीनिंग वही होगा, तभी उसका आंसर हुआ है। उसके बाद देखते हैं सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का क्या होगा, देखिए सर्कमस्क्राइब एक वर्ड है, इसका हमें सिमिलर वर्ड देखना है। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो गया, कन्फाइंस। क्या होगा इसका सिमिलर वर्ड, कन्फाइंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेज्ड। देखिए रेज्ड मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर होगा अपना कलेक्टेड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कलेक्टेड। इसका सही आंसर क्या होगा, कलेक्टेड। रेज्ड मतलब कलेक्टेड। ठीक है, इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन ऑपोजिट देखना है अभी किसका, इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का हमें ऑपोजिट देखना है। तो देखिए ऑपोजिट क्या होगा इसका, इन्फ्लेटेड का ऑपोजिट होगा श्रंकन। क्या होगा, श्रंकन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लैक्स। लैक्स का ऑपोजिट हमें निकालना है। तो लैक्स का ऑपोजिट क्या होगा, स्ट्रिक्ट। ठीक है, लैक्स का ऑपोजिट क्या होता है, स्ट्रिक्ट। ठीक है, लैक्स मतलब क्या हो जाएगा फिर, लैक्स मतलब जो स्ट्रिक्ट ना हो उसे बोला जाएगा लैक्स। उसके बाद लैक्स का ऑपोजिट यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अपना कौन सा सवाल हो गया यहाँ पे, 10वां सवाल। अभी हम 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल देखिए क्या दिया गया यहाँ पे, कहाँ पर है 11वां सवाल। रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे 11वां सवाल आ रहा है, अब रुके रहिए। देखिए 11वां सवाल है यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले डायरेक्शन दी गई। डायरेक्शन पढ़ते अपन क्या दी गई है, देखिए डायरेक्शन में देखिए क्या दी गई है, 11 से 15 तक हमें डायरेक्शन दी गई है। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एनी ग्रामेटिकल और आइडियोमेटिक एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज़ द आंसर। इफ़ देर इज़ नो एरर द आंसर इज़ 5। देखिए अगर यहाँ पे कोई एरर होता है, ठीक है, कोई एडियोमेटिक एरर होता है और कोई स्पेलिंग और ग्रामेटिकल अगर एरर होता है तो हमें फाइंड आउट करना है। और अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं होता तो आपको 5 ऑप्शन जो है 5th ऑप्शन मार्क करना है कि कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 11वां सवाल हमारा चल रहा है। यहाँ पे 11वां सवाल देखते हैं इसमें कोई एरर है क्या। देखिए यहाँ पे लाइक अ बॉक्सर हु पंचेस अबो हिज वेट। क्या है, लाइक अ बॉक्सर हु पंचेस अबो हिज वेट। देखिए यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है। लाइक अ बॉक्सर हु, देखिए अ बॉक्सर के लिए हु आया, पंचेस। ठीक है, पंचेस। देखिए यहाँ पे सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी क्या आया, सिंगुलर आया। अबो हिज वेट, ये भी सही है। उसके बाद देखते हैं कमिटमेंट्स फ्रॉम वेट, कमिटमेंट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव हेल्प। देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो है प्लूरल आया तो उसके लिए क्या आया, हैव आया। ठीक है, उसके बाद देखिए हेल्प, देखिए हैव हैज़ के बाद में देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये भी सही है यहाँ पे हेल्प्ड। उसके बाद हेल्प्ड वेंचर कैपिटल फंड्स टू मोबिलाइज। देखिए यहाँ पर सही चल रहा है। उसके बाद देखते हैं मोबिलाइज लार्जर अमाउंट्स ऑफ कैपिटल्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो देखिए लार्जर अमाउंट्स ऑफ कैपिटल, तो देखिए यहाँ पे एरर कहाँ पर हो सकता है, अमाउंट्स में। देखिए अमाउंट्स नहीं होगा, यहाँ पे अमाउंट होगा। यहाँ पे एस जो लगा है वो शायद यहाँ पे गलत हो सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो यही यहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे चौथा वाला जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर बन गया। उसके बाद देखते हैं 12वां सवाल, 12th वाला सवाल देखते हैं। कैनेडा बेस्ड फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉरपोरेशन हैज़ proposed to buy stake in Catholic Syrian Bank, one of the older private sector banks in Kerala, is in around 1200 crore। और देखिए यहाँ पे क्या कहाँ पर एरर है वो देखते हैं अभी अपन। देखिए यहाँ पे चौथे ऑप्शन में हमें एरर बता रहा है। ठीक है, चौथे ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, इन केरला इन। देखिए यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि दो बार इन आया है। ठीक है, तो इन 2 बार प्रोपोजिशन आया है सेम, इसी में कुछ एरर की गुंजाइश है। तो देखिए ऊपर से पढ़ के देखते हैं अपन, कैनेडा बेस्ड फेयरफैक्स इंडिया
होल्डिंग्स, ठीक है, कॉरपोरेशंस हैज़ प्रपोज, देखिए पूरा सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया हैज़, देखिए पूरा सिंगुलर है, कनाडा बेस फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉरपोरेशन एक ही है ये, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आया हैज़ प्रपोज, देखिए V3 आया यहाँ पे, थर्ड फॉर्म ही होता है हैव और हैज़ रहता है तो उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, बराबर है ये। टू बाय स्टेक इन कैथोलिक सीरियन बैंक, देखिए टू बाय स्टेक इन कैथोलिक सीरियन बैंक में क्या करना है, हमें स्टेक जो है परचेस करना है। उसके बाद देखते हैं वन ऑफ द, देखिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट, देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगी, ये भी सही लग रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है, वन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन केरला के, देखिए यहाँ पे इन केरला में नहीं होना चाहिए, केरला के होना चाहिए, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे ऑफ होना चाहिए। बैंक्स ऑफ केरला, सेक्टर बैंक्स ऑफ केरला इन अराउंड, देखिए इन अराउंड नहीं होगा यहाँ पे, कुछ यहाँ पे एरर है, ये इन नहीं तो ये इन, दो में से कोई एक इनमें जो है ये एरर है, तो देखिए हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 13 वाला सवाल, देखिए सिटी यूनियन बैंक सेड इट फाउंड आउट ऑन February 7, तो देखिए यहाँ पे दैट 3 फ्रॉडुलेंट रिमिटेंसेस हैव बीन सेंट, उसके बाद थ्रू द बैंक सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन और स्विफ्ट सिस्टम टू इट्स करस्पॉन्डेंट बैंक्स, नो एरर, तो देखिए यहाँ पे क्या कौन सा आंसर है यहाँ पे, सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाले में देखिए कैसा पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है क्या, कुछ गलत है करके देखिए, यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक सेड it found out on February 7 that 3 fraudulent remittances have been sent, तो यहाँ पे कहाँ पर एरर है, इसी सेंटेंस में एरर दिया गया है, तो एरर कहाँ पर है, 3 दैट 7, देखिए February 7 दैट, शायद ये दैट यहाँ पे जो है गलत आया है, मेरे ख्याल से जो ये दैट है ना ये यहाँ पे होना नहीं चाहिए, इसका ही कुछ यहाँ पे एरर हो सकता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसका आंसर क्या आ गया, सेकंड वाला ऑप्शन। उसके बाद 14 वाला ऑप्शन देखते हैं, 14वां, देखिए 14वां ऑप्शन हमें देखना है यहाँ पे, द न्यू ब्रांड सिग्निफाइज द कंपनीज रिन्यूअल कमिटमेंट्स टू इट्स मिशन ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फाइनेंस फॉर द अंडर बैंक्स इन इंडिया, तो देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में हमें आंसर दिया गया है, मतलब सेकंड ऑप्शन में हमें एरर दिया गया है, तो देखिए क्या एरर हो सकता है यहाँ पे, पहला देखिए द न्यू ब्रांड सिग्निफाइज द कंपनीज रिन्यूअल कमिटमेंट टू इट्स मिशन, यहाँ पे देखिए टू जो है ये शायद यहाँ पे गलत हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कंपनी टू इट्स मिशन, यहाँ पे टू का जो यूज़ किया गया है ये शायद यहाँ पे गलत हो सकता है, इसलिए इस सेंटेंस में क्या आया है, एरर आया है। उसके बाद 15वां देखते हैं अपन, इसमें क्या एरर है, तो देखिए यहाँ पे हमें फोर्थ ऑप्शन में एरर दिया गया है, ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन जो इसमें एरर दिया गया है, देखते क्या एरर है, रेगुलेटर SEBI मतलब स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, बैंड रियल सनशाइन कॉरपोरेशन एंड इट्स 8 डायरेक्टर्स, रेगुलेटर जो है सेबी ने बैन किया है रियल सनशाइन कॉरपोरेशन को और इट्स 8 डायरेक्टर्स, और उसके जो 8 डायरेक्टर्स है उन्हें क्या किया है, बैन किया है, किसने, सेबी ने। उसके बाद देखिए फ्रॉम द सिक्योरिटीज मार्केट्स फॉर एटलीस्ट 4 years एंड डायरेक्टेड देम टू रिफंड द मनी विच द कंपनी हैड कलेक्टेड, जो कि कंपनी ने कलेक्ट किया था इलीगली फ्रॉम द पब्लिक से क्या किया था, इलीगली जो उन्होंने पैसा कलेक्ट किया था, तो वो क्या करना है यहाँ पे, डायरेक्टेड देम टू रिफंड द मनी विच द कंपनी ने क्या किया था, कलेक्टेड किया था इलीगली फ्रॉम पब्लिक। तो देखिए चौथे ऑप्शन में यहाँ पे एरर दिया गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है एरर कहाँ पर है, ठीक है, तो देखिए इसका चौथा ऑप्शन मार्क करेंगे आप। उसके बाद देखते हैं 16 से लेकर 20 तक की डायरेक्शन क्या दी गई है, ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं अभी। देखिए 16 से 21 तक के डायरेक्शंस क्या है, ईच क्वेश्चन बिलो हैज़ 2 blanks, ईच ब्लैंक इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज़ बीन ओमिटेड, चूज द सेट ऑफ वर्ड्स फॉर ईच ब्लैंक्स दैट बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज अ होल, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं अपने को, यहाँ पे कौन से वर्ड्स जो है फिट होंगे वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन से वर्ड्स फिट होंगे, देखिए पहला हम कौन सा सवाल देखने वाले, 16वां सवाल। तो देखिए पढ़ते अभी इसको कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट होगा। उसके बाद देखते डाटा रिलीज्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स
showed that, देखिए डाटा रिलीज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स शो दैट इंडिया ट्रेड डिफिसिट, इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है वो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सटेंडेड आएगा, एक्सपेंडेड आएगा, स्प्रेड आएगा, डायलेटेड आएगा या वाइडन आएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया था वाइडन, ठीक है, वाइडन आएगा बोलते हैं। यहाँ पे देखिए डाटा रिलीज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स शोड दैट इंडियाज ट्रेड डिफिसिट वाइडन टू डॉलर 16.3 बिलियन इन जनवरी फ्रॉम डॉलर 14.88 बिलियन इन दिसंबर एंड फ्रॉम डॉलर 9.9 बिलियन। और यहाँ पे क्या आएगा दूसरा, ओवर द यहाँ पे ओवर आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा था अपन ने, वाइडन, यहाँ पे क्या आएगा, वाइडन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाइडन आया और यहाँ पर ओवर आया। तो पूरा सेंटेंस का देखिए क्या हुआ यहाँ पे, डाटा रिलीज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स showed that India trade deficit widened to $16.3 billion in January from $14.88 billion in December and from $9.9 billion ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर, ठीक है। इसका आंसर ये निकल के आया पाँचवा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 17वां सवाल देखते हैं हम। 17वां सवाल हमें क्या दिया गया है वो देखने वाले अभी हम। देखिए 17वां सवाल क्या है, मार्केट रेगुलेटर्स सेबी हैज़ लिफ्टेड द, देखिए मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज़ लिफ्टेड, तो सेबी ने क्या लिफ्ट किया द उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठता है, तो देखिए द कर्ब्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कर्ब्स CURBS, ठीक है, ये वाला वर्ड यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इम्पोज ऑन सैंको इंडस्ट्रीज विच वॉज अमोंग सस्पेक्टेड, यहाँ पे कौन सा वर्ड आने वाला है, सस्पेक्टेड क्या आने वाला है यहाँ पे, सस्पेक्टेड यहाँ पर आएगा सस्पेक्टेड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सस्पेक्टेड आया, तो देखिए पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं अभी, शेल कंपनीज, देखिए पूरा सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं अभी क्या होता है। देखिए मार्केट रेगुलेटर्स सेबी हैज़ लिफ्टेड द कर्ब्स इम्पोज ऑन सैंको इंडस्ट्रीज विच वॉज अमॉन्ग सस्पेक्टेड शेल कंपनीज, ठीक है। ये आंसर है इसका, कौन सा ऑप्शन फिट हुआ है यहाँ पे, सेकेंड वाला। उसके बाद देखते 18वां सवाल देखिए क्या दिया गया है, मार्क मोबियस इज बुलिश ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड थिंक्स इट्स ग्रोथ रेट विल, उसकी जो ग्रोथ रेट विल सरपास, यहाँ पे क्या आ रहा है, सरपास, ठीक है। सरपास मतलब आगे निकल जाना, ठीक है। सरपास यहाँ पे आएगा चाइनाज इफ़ द रिफॉर्म्स कंटिन्यू टू किक इन, यहाँ पे क्या आएगा, किक, ठीक है, किक इन, ठीक है। तो ये यहाँ पे वाला आ गया। उसके बाद देखें 19वां सवाल देखते क्या दिया गया यहाँ पे हमें, क्या है कि कौन से जो ऑप्शन है यहाँ पर फिट बैठने वाले। देखिए इक्वानिमिटी इज अ सेक्टर एग्नोस्टिक फंड दैट इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज कंपनीज विच यूज टेक्नोलॉजी एज देयर। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा फिट, देखिए हम यहाँ पे देखते कौन सा ऑप्शन आने वाला है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठता है हम यहाँ पर देखने वाले। देखिए यहाँ पे बैकबोन और सर्टेनिबिलिटी यहाँ पे आएगा बैकबोन, ठीक है, बैकबोन आने वाला है यहाँ पे। देखिए बैकबोन कहाँ पे, हाँ यहाँ पे बैकबोन और सर्टेनेबिलिटी आने वाला है। यहाँ पे देखिए बैकबोन आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, बैकबोन, ठीक है। यहाँ पे क्या बैकबोन आया और यहाँ पे क्या आएगा दूसरे इसमें सर्टेनेबिलिटी, आएगा सेकेंड इसमें, ठीक है। तो ये दो जो वर्ड है यहाँ पर फिट बैठेंगे। अभी देखते हैं अपन 20वां सवाल देखते हैं, 20वां सवाल चर्चा करें। तो देखिए 20वां सवाल क्या दिया गया है हमें, CBI हैज़ यहाँ पे क्या लगने वाला है, रजिस्टर्ड, CBI हैज़ रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट विक्रम कोठारी, जो CBI है उसने केस रजिस्टर किया किसके खिलाफ, विक्रम कोठारी के खिलाफ। तो यहाँ पे रजिस्टर वर्ड आएगा। उसके बाद देखते प्रमोटर्स ऑफ रोटोमैक पेन, जो प्रोमोटर्स है रोटोमैक पेन्स के, फॉर एलिगेटली सीफनिंग, ठीक है, सीफनिंग वर्ड आएगा यहाँ पे SIPHONING, ठीक है, NING, ये वाला वर्ड यहाँ पे आने वाला है।
यहाँ पे कौन सा आया वर्ड रजिस्टर्ड, पहले इसमें कौन सा वर्ड फिट बैठेगा रजिस्टर्ड, तो हमने यहाँ पे रजिस्टर्ड लिखे, ठीक है रजिस्टर्ड आएगा पहले इसमें, दूसरे इसमें क्या आया सिफनिंग, तो ठीक है यहाँ पे ये वाला वर्ड फिट बैठा। उसके बाद देखिए पूरा सेंटेंस पढ़ते एक बार। द CBI हैज़ रजिस्टर्ड, CBI हैज़ रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट विक्रम कोठारी, CBI ने क्या किया विक्रम कोठारी के खिलाफ केस रजिस्टर किया, ठीक है। उसके बाद देखते प्रमोटर्स ऑफ रोटोमैक पेन्स, प्रमोटर्स ऑफ रोटोमैक पेन का जो प्रमोटर है फॉर एलिगेटली ऑफ ₹3695 करोड़ इन बैंक लोन फंड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला हो गया। अभी देखते हैं अपन 21 से लेके 25 तक के सवाल देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, उसकी अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले, ठीक है। तो देखिए अपन यहाँ पे देखते हैं इसका क्या आएगा, तो इसका हम यहाँ पर देखने वाले सॉल्यूशन क्या आएगा। यहाँ पे हमें पैराजम्बल दिया गया है, हमें सभी जो सेंटेंसेस है उनको लाइन बाय लाइन रखना है। तो देखिए अपने को अभी यहाँ पे पूरा समझ के इसको सॉल्व करना है। देखिए पहला ए वाला जो है सेंटेंस क्या दिया गया है बट द, देखिए बट से तो कभी कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हो ही नहीं सकती, मतलब ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट एंड इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड बाय द नीति आयोग इज टू फॉस्टर कंपटीशन अमॉन्ग स्टेट्स टू रैपिडली इम्प्रूव देयर हेल्थ इंडिकेटर्स, ठीक है। ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकेंड, दैट द बीमारू स्टेट आर द बॉटम ऑफ द पाइल अलॉन्ग विथ ओडिशा, ठीक है। ये भी नहीं होगा पहला सेंटेंस। देखिए अनडाउटेडली रैंकिंग हेल्प एक्सलरेट चेंज बट मच ऑफ दिस कुड बी शॉर्ट साइटेड एंड फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग स्कोर्स रादर दैन डिलीवरिंग सस्टेनेबल रिजल्ट, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता है। डी वाला देखते हैं अभी, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस रैंकिंग टू गेट states to complete over the past few years. It has created an index to measure improvement on ease of doing index and ease of doing business at the state level, another to rank cities on cleanliness, and more recently one to measure efforts being मेड टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है। उसके बाद दिया है बीमारू के बारे में एक बार फिर से आया यहाँ पे। देखिए बीमारू रिफर्स टू बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। The acronym was originally coined to refers to their economic condition in the 1980s rather than the social indicators, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपने को एफ दिया है। एफ में देखिए सेंटेंस क्या दिया गया है, द नीति आयोग रिपोर्ट हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया मेड पब्लिक अर्लियर लास्ट मंथ टेल अस मच ऑफ व्हाट वी already know that overall Kerala has the best set of indicators comparable with the developed वर्ल्ड एंड उत्तर प्रदेश द वर्स्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला कौन सा आएगा, कैसे कैसे बैठेगा इसका वाला। देखिए डायरेक्ट अपना आंसर देखते हैं क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फर्स्ट सेंटेंस। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है वो एफ वाला जो है फर्स्ट सेंटेंस बनने वाला है, ठीक है। देखते हैं अभी यहाँ पे पढ़ के उसको एफ को एक बार फिर से, ये वाला जो हमारा पहला सेंटेंस बनने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द नीति आयोग रिपोर्ट, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया की मेड पब्लिक अर्लियर लास्ट मंथ टेलर्स, लास्ट मंथ उन्होंने कहा था मच ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी नो, बहुत कुछ हमें पहले से पता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे दैट ओवरऑल केरला हैज़, पूरा जो केरला है हैज़ द बेस्ट सेट ऑफ इंडिकेटर्स कंपेरेबल विद द डेवलप्ड वर्ल्ड, जो भी डेवलप वर्ल्ड है उनसे कंपेरेबल में जो केरला है ओवरऑल वो क्या है बेस्ट है। उसका डेवलप वर्ल्ड एंड उत्तर प्रदेश द वर्स्ट, और जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट है, एकदम बेकार कंडीशन में, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेंटेंस हुआ। उसके बाद देखते सेकंड, यहाँ पे इसका कौन सा थर्ड वाला ऑप्शन आंसर होगा। उसके बाद देखते 22वां सवाल हमारा सेकंड क्या आने वाला है। तो देख सेकंड वाला जो है बी ऑप्शन आने वाला है। देखते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन पढ़ के इसके बाद जो है बी जो है वो फिट बैठ रहा है। देखते हैं अपन यहाँ पे बी कैसे फिट बैठेगा। देखिए दैट द बीमारू स्टेट्स आर एट द बॉटम ऑफ द पाइल अलॉन्ग विथ ओडिशा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड सेंटेंस जो है ये वाला होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, इसके बाद देखिए कौन सा सेंटेंस पूछा है हमें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द थर्ड सेंटेंस क्या होगा, ई वाला होगा। तो देखिए ई वाला पढ़ के देखते, ई वाला थर्ड सेंटेंस होना है। देखिए बीमारू के बारे में बोला गया था, उसके बाद फिर से बीमारू को कंटिन्यू किया। बीमारू रिफर्स टू बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। द एक्रोनिम वॉज ओरिजिनली कॉइंड टू रिफर्स टू देयर इकोनॉमिक कंडीशन इन द 1980s रादर दैन द सोशल इंडिकेटर्स। ये हमारा थर्ड सेंटेंस हो गया। अभी हम देखते कौन सा
थर्ड सेंटेंस होने के बाद हमें देखना है उसके बाद का क्वेश्चन। देखिए 24वां क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के बाद चौथा सेंटेंस क्या होने वाला है, तो ए होने वाला है। देखिए, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट एंड द इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड बाय द नीति आयोग इज टू फॉस्टर कंपटीशन अमंग स्टेट्स टू रैपिडली इम्प्रूव देयर हेल्थ इंडिकेटर्स। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कौन सा सेंटेंस हुआ, हमारा हुआ फोर्थ सेंटेंस। अभी देखते हैं यहाँ पे लास्ट सेंटेंस क्या होने वाला है पूछा है, तो सी वाला जो है लास्ट सेंटेंस हो रहा है यहाँ पे। देखिए सी वाला यहाँ पे लास्ट सेंटेंस होने वाला है। देखिए सी क्या लिखा है, वो लास्ट सेंटेंस बैठने वाला है हमारा अनडाउटेडली। ठीक है, अनडाउटेडली रैंकिंग हेल्प एक्सलरेट चेंज बट मच ऑफ दिस could be short-sighted and focused on improving scores rather than delivering sustainable result। ठीक है, ये हमारा लास्ट सेंटेंस होने वाला है। ठीक है, ये पैराजंबल का जो है सेक्शन में कवर हो गया। अभी हमें लास्ट क्या बचा है यहाँ पे, 5 सवाल बचे किसके, फिलर्स के। तो इसको अपन देख लेते हैं। देखिए फिलर्स में क्या कौन से जो ऑप्शन है वो फिट बैठेंगे। ठीक है, देखिए हाउ कमिटेड आर यू टू अ बिलीफ सिस्टम। ठीक है, हाउ कमिटेड आर यू टू अ बिलीफ सिस्टम आंसरिंग दैट क्वेश्चन हैज़ द पोटेंशियल टू रिवील यहाँ पे कौन सा वर्ड आने हैं, फ्लॉज आएगा, फ्लॉज इन आवर थॉट। ठीक है, ये वाला वर्ड यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद 27। ठीक है, 27 में कौन सा आएगा, इन आवर थॉट। और भी 27 में कौन सा, प्रोसेसेस अबाउट मेनी थिंग्स फ्रॉम पॉलिसीज टू इकोनॉमिक्स टू कल्चरल इश्यूज वेदर यू आर 28 वाला देखिए यहाँ पे कौन सा सेंटेंस फिट बटेगा, कमिटेड। ठीक है, 28 में कमिटेड फिट होने वाला है। आर कमिटेड टू वन बिग आइडिया और आर 29 वाला देखते, आर फैसिनेटेड। ठीक है, यहाँ पे कौन सा, फैसिनेटेड बाय द वेराइटी ऑफ थिंग्स माइट ऑल्सो 30 वाला देखिए इसमें डिटरमाइन। ठीक है, माइट ऑल्सो डिटरमाइन हाउ सक्सेसफुल यू आर एज एन इन्वेस्टर। तो देखिए यहाँ पे अपन ने पूरे कितने 25 सवाल देख लिए। और रीडिंग कंप्रेशन को अपन ने क्या करे थे, स्किप किए थे। ठीक है, रीडिंग कंप्रेशन का पैसेज पढ़ के रख देते, उसके आंसर्स पता जो है वो उसको देख लेते हैं अभी क्या है। तो देखिए बहुत बड़ा पैसेज है ये, बहुत टाइम लगने वाला है इसको पढ़ने में। ठीक है, तभी भी पढ़ लेते हैं पूरा। ठीक है, इसके आंसर्स जो है फिर हम देखेंगे निकलते या नहीं निकलते। तो देखिए इसको पहले पढ़ते हैं अपन पूरा पैसेज को, ये सिर्फ पढ़ते हैं और उसके बाद आंसर निकलते क्या वो देखते हैं। उसके बाद देखते हैं दैट टेल। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये देखिए, यहाँ से अ किंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला पैसेज, यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए a king laying says to fortified town ran out of money to pay his soldiers but had a handy drawn on the merchants in the besides fort. He sent word to the merchant demanding cash. The merchant got permission from his king to honor the request to stop the fighting and send out the money। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, that tale might not be the literal truth but says much of banking relations in medieval India. The trust depositors had on those who held their money the readiness to honor that trust and more significantly the importance verging on the existential the state assigned to reinforcing the banking contracts। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया the good old days। Right now things look a shade different। The non-performing assets of the banks are estimated to rupees 10 lakh crore। The government has been compelled to announce plans to recapitalize the banks it owns to the extent of 2.1 lakh crore। And on the top of all this come the reports of mega frauds at public sector banks। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं अभी, आर PSB सेक्स शुड बी शिफ्ट मनी आउट टू प्राइवेट उसके बाद फॉरेन बैंक्स और कीप आवर सेविंग्स इन गोल्ड एंड पिलोज सफ्ट विथ कैश इंस्टिकेटेड फ्रॉम टूडेज डॉजी बैंक्स। उसके बाद देखते हैं देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। मिसमैनेज्ड and undercapitalized Indian banks might be, but they are unbreakable। The government of India stands firmly behind them and will bail them out in case of any unlikely crisis। What we need is clarity, not panic। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, वी नीड बेटर बैंकिंग, बेटर रिपोर्टिंग, बेटर सुपरविजन एंड बेटर टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ दिस।
What we need is to ignore the sick cry to privatize PSB as if ownership uniquely determines ethics and efficiency. Next paragraph देखते हैं अभी. The financial crisis of 2007 and 8 was the result not of public sector sloth and corruptions but of private sector's greed and pure regulations. Lehman Brothers went belly up without any state ownership. Royal Banks of Scotland and Barclays avoided collapse by taking government equity. उसके बाद देखते it is not ownership but the quality of regulations, reporting and management that determine banking efficiencies. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं अभी. इन इंडिया द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सर्कमस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ रेगुलेशंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स पॉलिसीज एंड बैंक्स. ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे और क्या दिया गया इसके कंटिन्यू में. देखिए कंटिन्यू पढ़ते हैं इसको और क्या दिया गया है. देखिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अप्रिशिएट दिस वाइल फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बैड लोन्स एंड लार्ज फ्रॉड्स एट पब्लिक सेक्टर बैंक्स. इंडियन आर proud of their democracy, but rare is the Indian who makes a large donation to a political party. Party funding is raised in secrecy, mostly from industrialized, mostly unaccounted, and mostly in return for past or future favors. Corruptions, in other words, funds Indian democracy. Corruption is not merely opportunistic as in other countries, but systemic in India, without which politics would seize up. How is this relevant to banking via the inflated project cost that banks routinely approve? If an industrialist has to fund politicians and political parties of the books, he must generate the funds needed. नेक्स्ट है हमारा अवॉइडिंग टैक्सेस इन स्टूपिड इन entails understanding revenue, profits and market capitalizations by to its formed list of billionaires, besides to the ability to raise cheap money by pledging your piracy. उसके बाद स्टॉक विथ बैंक्स. देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ. इंस्टेड पफ ऑफ योर प्रोजेक्ट कॉस्ट गेट द नेता बाबू to instruct bankers to sonation the loan proposal, take money out of the project during implementation and create the needed war of jest. Next paragraph. On acquire a company in such jurisdiction with lax regulation at a fancy price against funded by the friendly banker, with the seller kicking back part of the transaction price to your favorite offshore account. From there, whether you bring the money back to India as foreign direct or portfolio investment over invoiced exports or hawala is your choice. देखिए unless political parties funds themselves openly and transparently, banks will continue to make larger than warranted loans, and some of these will go bad. Once a bond market starts financing large projects, setting benchmarks for actual projects, Scots banks will find it difficult to sanction gold-plated project loans. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सवाल दिए गए, हमें इनको सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ पे सवाल हमें क्या दिए गए. सबसे पहले जो कि रेडियन कंप्रेशन करना होता है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सवाल पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद ही पैसेज को पढ़ना पड़ता है. लेकिन हमने यहाँ पे उल्टा की, हमने पहले पैसेज को पढ़ लिए, तो अभी हमें सवाल के आंसर जो है निकलना जो है थोड़ा कठिन हो जाएगा. देखिए इसका आंसर निकालते भी. व्हाट डज द ऑथर सेज टू रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ बैंक्स कस्टमर्स इन प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम. तो इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है. आंसर जो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकंड वाला. ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया हमें, दैट आवर गवर्नमेंट इज़ फर्मली बिहाइंड इंडियन बैंक्स एंड विल बेल देम आउट इन केस ऑफ क्राइसिस. ये हमारा आंसर है इसका. सेकंड वाला ऑप्शन देखते क्या, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज. तो कौन सा वाला जो है पॉइंट वो जो है यहाँ पे सही नहीं है, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो वेरी फ्यू इंडियंस मेक अ लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, ये वाला है क्या, नहीं. उसके बाद देखते हैं सेकेंड, करप्शन फंड्स इंडियन डेमोक्रेसी. उसके बाद देखते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड कोलैप्स रॉयल बैंक्स ऑफ स्कॉटलैंड टू गवर्नमेंट इक्विटी. चौथा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल हेल्प स्टॉप मेगा फ्रॉड्स. देखिए ये वाला जो है ये पैसेज में हमने कहीं भी नहीं पढ़ा. उसके बाद देखते हैं
कौन सा तीसरा वाला सवाल क्या दिया गया है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ बैंकिंग एफिशिएंसी, कौन से डिटर्मिनेंट है। तो देखिए यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन छोड़ के सभी डिटर्मिनेंट है, क्वालिटी ऑफ रेगुलेशन, मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग सिस्टम, ये तीनों जो यहाँ पे आंसर्स होंगे, ठीक है। चौथा वाला कौन सा, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, ये छोड़कर बाकी जो तीन ऑप्शन है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ बैंकिंग इफिशियंसी। उसके बाद देखते हैं अपन चौथा ऑप्शन, व्हाट वाज वेयर द रीजंस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड 8। तो देखिए इसका आंसर कौन सा बन रहा है यहाँ पे, फिफ्थ ऑप्शन ओनली बी। देखिए पहला क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडोलेसेंट एंड करप्शन, प्राइवेट सेक्टर ग्रीड एंड प्योर रेगुलेशन, ठीक है। ये तो सेकंड वाला, एक्सेसिव लेंडिंग विदाउट कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे पाँच वाला सही होगा। उसके बाद देखते पाँचवा सवाल, व्हाट प्रमोटेड द ऑथर टू साइट द एग्जाम्पल ऑफ बैंकिंग रिलेशंस इन मीडियल इंडिया इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द गिवन पैसेज। तो देखिए इसमें जो बी वाला, देखिए लॉस ऑफ ट्रस्ट ऑफ बैंक्स कस्टमर्स, ठीक है, ग्रोविंग इंसिडेंट्स ऑफ बैंक फ्रॉड्स, इनएफिशिएंसी ऑफ बैंक्स रेगुलेशंस, नन ऑफ द अबोव। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ पे बी वाला देखिए थर्ड वाले इसमें दिया गया है, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्या है बी वाला, लॉस ऑफ ट्रस्ट ऑफ बैंक कस्टमर्स। तो देखिए हमने पूरा का पूरा इंग्लिश का सेक्शन जो है यहाँ पर कवर कर लिए है, ठीक है। रीडिंग कंप्रेशन जो है उसको अपन ने समझा नहीं है, सिर्फ जो पैसेज है उसको पढ़े है, क्योंकि जो पैसेज है वो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं, उसको पढ़ने को टाइम ही नहीं बचता, क्योंकि इतना बड़ा पैसेज है, इतना मतलब कोई तो इसको स्किप कर देता है। इसलिए अपन ने उसको पढ़े, समझे नहीं, उसके आंसर्स देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये जो दिया गया इसको समझिएगा और देखिए इसके आंसर्स मैच करके सही आ रहे हैं क्या, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। शेयर करने लायक तो लग नहीं रहा है, क्योंकि मैंने आपको कोई भी रीज़न जो है बताया नहीं है कौन सा एरर किस लिए आया है, लेकिन ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया करूंगा। तो देखिए उसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आपको हर एक जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगा है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय।